श्री राम जय जय राम। 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 सब आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हैं। आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंदोदरी रावण को अंतिम बार, यह तीसरी बार जो समझ आता है कि ये कहता है, हे स्वामी, अब व्यर्थ में ही गाल मत मारो, अर्थात डींग हाँकना, डींग मत हाँकना। जो कुछ मेरा ये कहना हृदय में विचार करो। हे पति, रघुपति को नर के राजा ये मत मानो, किंतु उनको चराचर की स्वामी और असीम बलशाली जानो। अब पति मृषा गाल जनी मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनी मानहु। उनको नृपति न माने तो क्या मानिए? अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। मंदोदरी सुंदर बात तो कहती है। ये कहती है, मेरे वचन को ठीक समझकर मान लोगे कि श्री रामचंद्र जी मनुष्य नहीं है। इसी से वानर और स्वयं उनके द्वारा अद्भुत कार्य यहाँ तब कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है। वे केवल मनुष्य के राजा नहीं, वरन सारे चराचर के, चर और अचर के ये स्वामी है और वे अतुल बलशाली है। इसलिए ये कहता है, पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। तो अभी मंदोदरी इसी का प्रमाण करता है। ये कैसे, राम जी कैसे चराचर के स्वामी और अतुल बलशाली, इसका ये प्रमाण देता है। मारीच उनके बाण के प्रताप को जानता है। मंदोदरी कहता है, मारीच उनके बल के प्रताप को जानता है। अरे नीच, तुमने उसे अपने से नीच मानकर उसका कहा न माना। श्री जनक जी की सभा में थोड़ा विचार करो। असंख्य राजाएं थे, दीप दीप के भूपति नाना,
आए सुनी हम जो पन ठाना। ऐसे दीप दीपांतर के असंख्य भूपति आए थे, असंख्य राजा थे, अतुलित बल वाले, तुम भी वहां थे। धनुष तोड़कर उन्होंने जानकी जी को विवाह किया, तब तुमने उन्हें संग्राम ने क्यों न जीत लिया। बाण प्रताप जान मारीचा, बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तु बहुबल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी विवाही, तव संग्राम जीते कि न ताही। मारीच ने कहा था कि ये चराचर के पति है और अति शूरवीर है, इससे बैर न कीजिए। इनका वाक्य था कि तासो बैरु कबहु नहीं कीजे। ऐसा मारीच पहले समझाया था। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। बिनु फर राम, राम ने सर का फल काट कर मुझे मारा था। बिनु फर राम, बिनु फर मान राम मोहि मारा। सत जोजन गई सागर पारा, जो नर तात तदपि अति शूरा। तिन्हि विरोधी न आई अपूरा। तो इसलिए मंदोदरी कहती है, जो राम जी के बाण के प्रताप का जो अनुभव है, इसका वर्णन मारीच ने तुमने किया था। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। तो मारीच का दृष्टांत दिया। अभी जनक सभा के दृष्टांत देकर कहता है कि सिय स्वयंवर भूपने का, समिते सकल समिते सुभट एकते एक। यदि तुम में ऐसा भारी बल हो तो वहां धनुष क्यों नहीं उठाया? धनुष तोड़कर जानकी को वहीं तुम ब्याह लेते। चोरी क्यों किया? चोरी क्यों करते? किंबा वहां राम जी तोड़ने पर भी उनको संग्राम में जीत कर हराकर जानकी को छीन ले आते उसी समय। देखो, तब तो ये जब धनुष तोड़े थे तब ये कुमार थे, अब तो ये प्रौढ़ हो गए हैं। क्या ये प्रौढ़ होने पर इनको वो जीता जा सकता?
और एक उदाहरण देता है इंद्रपुत्र जयंत का। इंद्रपुत्र जयंत उनका कुछ बल जानता है, राम जी का बल। उन्होंने उसे, श्री राम जी ने उसे एक आंख फोड़कर जीवित रखा और छोड़ दिया। और भी उदाहरण देते हैं, सुपर्णखा के दशा भी तुमने देखी, तब भी तुम्हारे हृदय को अधिक लज्जा नहीं आती, जिन्होंने विराट और खरदूषण को वध कर खेल ही से कबंध आदि को मारा, बाली को एक सर से मारा, ये दशकंध उसे जानते हो अथवा उससे जान लो, मां तुम उसको तो जानती ही हो, तुम उसको अच्छे तरह भी जानती भी हो। सुरपति सुत जानत बल थोरा, सुरपति सुत जानत बल थोरा, राखा जियत आखी गई फोरा, सुपर्णखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी, बधि विराध खर दूष नहीं, बधि विराध खर दूष नहीं, हत्यो कबंध बाली एक सर मारिऊ, तेहि जानहु दशकंध, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ मंदोदरी ने जयंत पर प्रयोग किया गया कुशास्त्र का प्रताप दिखाता है। प्रभु श्री रामचंद्र श्रृंगारस में थे, फटक शिला पर बैठे थे, फूल चुन चुन कर वन से लाए और सीता जी को श्रृंगार कर रहे थे। इसी दृश्य को देखते हुए जयंत राम जी के बल परीक्षा करने के लिए आया था और सीता जी को चोंच और चरण से आघात करके चला। सीता जी के देह से क्षत होकर रुधिर बहता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी ने क्रोध किया और उसी समय ये श्रृंगार रस में थे, पास में धनुवाण नहीं था, तो श्री राम जी ने क्या एक कुश को उखाड़ा, एक सिंह घास को उखाड़ा, एक तीर्ण को उखाड़ा और उसे ब्रह्मसर में अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। तो ये ब्रह्मसर बन गया। ऐसा तृण को वज्र कर सकते हैं और वज्र को भी तृण कर सकते हैं श्री रामचंद्र जी। यह ब्रह्मसर बनकर सिंहास्त्र जयंत का पीछा किया। ये जयंत विकल होकर अपने पिता माता के पास पहुंचा। ये रामद्रोही होने के कारण ये उनको पास में नहीं रखे, तो ये क्या किया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग 14 भुवन ये घूमा, ब्रह्मधाम को गया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शरण में नहीं रखा, तुम रामद्रोही हो, चले जा यहाँ से।
शंकर भगवान भी उनको विदा कर दिए। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ से जल्दी पे चले जाओ, तुम्हारे पीछे राम जी का शंखास्त्र ब्रह्मास्त्र पीछा कर रहा है। तो उनको बैठने के लिए कोई नहीं कहा, और ये जहां जहां जाए सब इनको भगाए। काहू बैठन कहानोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तब नारद जी ने देखा ये विकल होकर दौड़ता है, उनको कहा, अरे जयंत, तुम क्यों राम जी के शरण में नहीं जाता, और तुझे कोई नहीं रक्षा कर सकते। तब ये आर्त होकर विकल होकर राम जी के शरण में गया और मूर्छा होकर गिर पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो चेता होने पर ये बोला, प्रभु आपके अतुलित बल और प्रताप को मैं मूढ़ नहीं जान पाया था। अतुलित बल प्रताप रघुराई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। प्रभु अभी मैंने जो घोर अपराध किया था इसका फल पा लिया है, बहुत कष्ट पाया हूँ, अब आपके शरण में आया हूँ, मुझे रक्षा कीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने सोचा, ये जो जयंत है इनके पिता है इंद्र, और ये मेरे जो पिता के ये मित्र है। जयंत के बाप इंद्र दशरथ जी के मित्र थे। जहां ये युद्ध में जाते थे दशरथ जी को निमंत्रण करके इनको आगे रखते थे। आगे होई जेहि सुरपति ले, आगे होई जेहि सुरपति ले। इसलिए इनके सम्मानार्थ अपने सिंहासन का आधा ये दशरथ जी को बैठने के लिए देते हैं। आगे होई जेहि सुरपति ले, और अर्ध सिंहासन आसन दे। तब उन्होंने सोचा श्री रामचंद्र जी ने, यद्यपि ये अपराध किया है और इनका वध करना उचित है, पर हमारे पिता के मित्र का तो बेटा है, इसलिए इनको मैं मार नहीं सकता। किन द्रोहवश किन मोहवश द्रोह यद्यपि, यही कर बध उचित, यही कर बध उचित। प्रभु छाड़ेउ करिछो को कृपालु रघुवीर सम। तो प्रभु ने कृपा करके इनको नहीं मारा, प्राण दंड नहीं दिया, लेकिन एक छोटा सा दंड दिया, जो गहेऊ एक आंख ही फोड़ा, एक आंख को फोड़ दिया और कुछ अंगों को ये नष्ट नहीं किया। एक आंख फोड़ जाने पर भी दूसरा आंख में भी ये सारा जगत देख सकते हैं। ऐसा एक लघु दंड उनको देकर छोड़ दिया था। तो मंदोदरी कहती है, सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। तब द्रोह करने वाले का प्राण कब बचेगा? जब ये छोटा सा अपराध किया था, अपराध के कारण ये वध के योग्य हो गया, और इनको मित्र के संबंधी पुत्र होने के नाते
इनको भी दंड दिया गया। और जो द्रोह उनको ये उनके साथ करेगा वो कैसे बच सकता है। तो पद्म पुराण में एक बात वर्णित है, जो उस कौए को प्राण संस प्राप्त और शरण के आया देखकर माँ जगत जननी किशोरी जी, सीता जी, ये जानकी जी को दया आ गई। उन्होंने इनका अपराध किया था, फिर भी उनको दया आ गई जयंत पर, और श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, माँ जगत जननी जानकी इसकी रक्षा कीजिए प्रभु। तो प्रभु ने क्या किया, अच्छा मैं तुम्हारे बात पर उन्हें नहीं मारता हूं, लेकिन एक छोटा सा दंड भी दूंगा। तो राखा जियत आँखि गही फोरा, अर्थात सीता जी के किंचित अपराध पर यह फल मिला जयंत को, तब सीता जी को जो हरण तो करने वाले ये बिना वध के कब बच सकता है, ऐसा मंदोदरी कहती है। तो जयंत के कथा तो कोई जानता नहीं था, ये गुप्त रहस्य का बात है। जयंत प्रसंग किसको मालूम नहीं था। इसी से सीता जी हनुमान जी को यह गुप्त रहस्य का बात बताकर राम जी के पास विश्वास भाजन होने के लिए तो कहा था। तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, शक्र अर्थात इंद्र के पुत्र जयंत का कथा सुना है। तो ये गुप्त रहस्य था। तो मंदोदरी को ये कैसे पता लगे और ये कैसे जाना। तो जयंत का अपराध जो किया था वो कौन सा अपराध किया था ये किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ तीनों को ही मालूम था, सीता जी को, राम जी को और जयंत को। पर ये जो ब्रह्म धाम शिवपुर तिहुलोका चला भ्रम, ये श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू न बैठ न कहा न होही, राखी को सकही राम कर द्रोही, ये बात सभी को पता था। इनके पीछे जो राम जी का सिंह को अस्त्र जो पीछा किया था और उसे कोई रक्षा न कर सके, यह सबको मालूम था। ऐसे यह बात मंदोदरी को भी मालूम था। मंदोदरी कहता है, तुम्हारा ये बहन का गति तुम निज आंख में देखी है, जो तुम्हारे भरी सभा में आकर आपत्ति किया। तो ही जियत 10 कंधरा, तो ही जियत 10 कंधरा, मोरी की ऐसी गति होई। मेरे ऐसा गति तो कैसे हुआ। तो ये नाक कान ढांप लिया था और ऐसा कहकर खोला। तो रावण ने पूछा, तेरा नाक कान कौन काट लिया। तो ये कहा, अवध नृपति दशरथ के जाई, पुरुष सिंहवन खेलनाई, समुझी परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करी कहीं धनी, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनी गुणनाना, अतुलित बल
प्रतापदौ भ्राता खलबध निरत सुरमुनि सुखदाता शोभाधाम राम असनामा तिनके संग नारी एक श्याम। तो जिन राम जी को शूर्पणखा ने भी इनका फरियाद करते हुए इनका प्रशंसा ही किया, और जो जो कहा ये सब श्री रामचंद्र जी के प्रशंसा के बात है, लेकिन उनके भाव में ये राम जी के नाम में नालिश किया रावण की दरबार में, और कहा इनके संग एक नारी, एक श्याम, एक सुंदर स्त्री है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसका ये गति जो तुमने देखा, नाक कान बिनु खुदिया, तुझे ज्ञान उत्पन्न न हुआ। हनुमान नाटक में यह बात कहा गया है कि अपनी भगिनी सुपर्णखा की दीनता को देखकर, खर की मृत्यु को देखकर, अपने मामा मारीच के विनाश को देखकर, ताड़ वृक्ष के बेधने को सुनकर, हनुमान जी के लंका दहन को देखकर, अशोक वाटिका भंग के कर्म को देखकर और समुद्र बंधन सुनकर भी तुम्हें जो विवेक उत्पन्न नहीं होता, ये परम आश्चर्य की बात है। दृष्टा दैनं भगिन्याः, भगिनी का दीनता देखकर, दृष्टा दैन्यं भगिन्या श्रुतखर निधनं मातुलस्यापि नाशं। मातुल कौन है? जो मारीच का नाश। मातुलस्यापि नाशं ताड़ानां भेदनं, सप्त ताड़ को छेदन किया, और जत कपिवर दहनन, हनुमान जी के लंका दहन, बद्ध सुग्रीव सखाम, सुग्रीव सखा बनकर बाली का वध किया, और इनके साथ मित्रता करने पर यो न जात तदान कर्माणि उद्यान भंगे, जो हनुमान जी का जो कर्म, ये उद्यान भंग किया, अशोक वाटिका को ध्वंस किया, जलधि तरणं यो न जातदानी सो आयं नसे उड़स्मिन् कथमिव गमितो जायते ते विवेक। इतना देखते सुनते हुए भी तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हुआ। यहाँ मंदोदरी के कहने का भाव, शूर्पणखा स्त्री है, इसे राम जी सोचे कि क्यों मारे। उनको नकटी बुच्ची, उनको नकटी बुच्ची कर दिया, और वह कुछ भी न कर सके। इनके पास भी सामर्थ्य का कोई अभाव नहीं था, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सके। तब कोई भी उनके साथ अनिति कर, राम जी के साथ कोई भी अनित करके ये कब चिरंजीव रह सकता है? श्री राम जी का बड़ तुम्हें मालूम हो गया है। अभी इतना मेरा कथन पर राम जी का बड़ तुम्हें मालूम हो गया है। उनका सामना करने का साहस तुम न कर सकते हो, तब भी निर्लज की तरह गाल बजाते हो, डींग मारते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? रे गाल बजावत
तो ही न लाजा। इसलिए मंदोदरी कहते हैं सूप न खाके गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विषेकी। और भी कहता है विराट का वध किसी अस्त्र शस्त्र से न हो सकता था, ऐसा उनको वरदान था। और राम जी उसे भी मार दिया। खर दूषण आदि को वरदान था कि वे किसी के द्वारा ये नहीं मरेंगे, जब ये आपस में लड़ेंगे तब ये मरेंगे। और ये अन्य सबसे अवध्य था, अमर थे। और वे भी केवल 3 ही दंड में 14,000 सैन्यों के सहित अकेले राम जी के द्वारा इनका मृत्यु हो गया, इनका वध हो गया। और एक बात है, कबंध एक असुर था, जो ये कबंध की जोजन भरी भुजाएं थी, और वहां से ये पकड़ पकड़ कर ये जीव जंतु को लाता था। इतना जोजन भरी लंबी भुजाएं थी, जिससे ये दूर से ही वह सबको पकड़कर खा जाता था। इंद्र के वज्र का घात भी उसने सह लिया। जो ऐसे बलशाली था कबंध, वो भी मारा गया। और बाली का बात तो तुम जानते हो, तुम स्वयं ही इनके, तुमको ये स्वयं ही ताक में दाब कर रखा था, उसको भी उन्होंने मार डाला। कौन बोलो? राम जी ने मारा। और भी कितना बाण से, एक ही बाण से बाली को मारा, जो असंभव है। अर्थात न जानते हो तो इन मेरा प्रमाण को सुनकर उनको मनुष्य मत मान। ये मनुष्य नहीं है। बाली ने तो, श्री राम जी ने बाली को जो मारा था, अपने ये राम जी का कोई अपराध नहीं किया था, इनके मित्र का अपराध किया था, सुग्रीव का अपराध किया था। तो परय का अपराध पर भी उनको दंड दे दी। तब उसे दंड देकर बाली को मार डाला। और तुमने तो स्वयं उनकी अपराध किया है। जो पराई का अपराध करने पर भी उनको मृत्यु दंड दे देते हैं, तो तुम स्वयं उनके अपराध करने पर कैसे बच सकती हो, बताओ। बधि विराध खर दूषण लियो हत्यो कबंध। बधि विराध खर दूषण लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, बाली एक सर मार्यो, ते ही जाने हूँ दस कंठ। यहाँ जो पद विन्यास किया गया है उसको थोड़ा देखिए। यहाँ विराध और खर दूषण के लिए बधि शब्द का प्रयोग किया गया है।
बधि विराध कर दूस नहीं। और कौबंध के लिए हत्यो, लीला हत्यो कौबंध, और बाली को मारियो, बालिए कसर मारियो। ये तीनों का अर्थ एक है। अर्थ अतः यहाँ तीनों के लिए, तीन उदाहरण के लिए तीन प्रतिशब्द का प्रयोग मंदोदरी ने किया है। इसका कारण रावण के हृदय भय उत्पन्न करने के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज मंदोदरी का जो नीति वाक्य कहना इतना ही आज के लिए। और श्री सीतारामार्पण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।